मोक्ष देने वाली, पूर्वजों को पार करने वाली, भगवान की अविरल भक्ति और मुक्ति के साधन को निश्चित करने वाली, देवाधिदेव महादेव के पावन चरणारविंद का रसास्वादन कराने वाली, शिव महापुराण की कथा का रसास्वादन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मन में लगाने का प्रयास करें। वेद व्यास जी ने ये 24,000 श्लोक की शिव महापुराण की जो कथा दी है, ये हमारे कल्याण के लिए दी। वेद व्यास जी को कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं लिखते, वो तो अपनी माला जप लेते, स्मरण कर लेते, नेत्र बंद करके बैठ जाते, भगवान की भक्ति में डूब जाते और अपना कल्याण खुद कर लेते। करते कि नहीं करते? पर उन्होंने इस शिव महापुराण को 24,000 श्लोक को क्यों लिखा? दुनिया भर के उपाय इस शिव महापुराण में क्यों लिख दिए? महाभारत में तो कोई एक भी उपाय नहीं लिखा उन्होंने, भागवत जी में कोई उपाय नहीं लिखा उन्होंने, रामचरितमानस में किसी ने उपाय नहीं लिखा, सारे पुराणों में कोई उपाय नहीं लिखा, पर शिव महापुराण में 24,000 श्लोक में शंकर जी की पूजन का एक एक उपाय, एक एक महत्व लिख दिया कि इसको करने से ये लाभ होगा, इसके करने से ये लाभ होगा, इसके करने से ये लाभ होगा। क्यों? वेद व्यास जी से कोई पूछा कि तुमने सारी पुराण में ये उपाय नहीं लिखे, पर शिव महापुराण में इतने सारे उपाय क्यों लिख दिया? तो वेद व्यास जी कहेंगे कि जो घर का बाप होता है ना, वो अपनी औलाद को दुखी नहीं देख सकता, ये मेरी संतान है, ये दुखी ना रहे, इसलिए मैंने सारे उपाय, जैसे वसीयत लिखते हैं ना, डोकरा डोकरी लिखे कि नहीं लिखे? ये बूढ़ा बूढ़ा लोग, बुजुर्ग लोग जब मरने से पहले वसीयत लिखे, बड़ा छोरा के ये 2 कमरा दिया कबेलू वाला, छोटा छोरा के इधर का 2 कमरा दिया, लिख दे वकील साहब, और मंझला छोरा के पीछे का बाड़ा दिया, लिख दो, और हमारी दोनों छोरियों के आधा आधा बीघा जमीन दी, लिखो। लिखा कि नहीं लिखा? तब घर के बुजुर्ग ने क्यों वसीयत लिखी? उसको मालूम था कि जब मैं मर जाऊंगा, मेरे प्राण छूट जाएंगे, तब इनको ये वसीयत मिलेगी, तो ये लड़ेंगे नहीं, झगड़ेंगे नहीं, अपनी अपनी जगह पे जाकर बैठ जाएंगे, और अपनी जगह पर जाकर बैठ गए तो ये किसी से नहीं झगड़कर अपने काम में लग जाएंगे, तो आगे चलकर तरक्की कर जाएंगे। नहीं तो प्रॉपर्टी का झगड़ा में अगर पड़ गए तो वो महाभारत देख लो। इसलिए बुजुर्ग लोगों ने अपनी अपनी वसीयत बना दी, उनने लिख दिया इधर का 2 कमरा इसका, इसकी जमीन ये, इसका भाड़ा ये, इसकी जमीन ये, उनने लिख के दे दिया कि ये आगे झगड़ा ना हो और इनकी जिंदगी सवर जाए। उसी तरह वेद व्यास जी ने भी शिव महापुराण में सारे टोट के लिख दिए कि यहाँ वहाँ मत जाना, झगड़ा मत करना, इधर उधर मत पड़ जाना, शंकर के चरणों में जाकर बैठ जाना, तेरी वसीयत यही है। बस इसको तूने एक बार अच्छे से पढ़ लेना, इस वसीयत को अगर तूने एक बार से पढ़ ली, इस शिव महापुराण को एक बार अच्छे से सुन ली, तो ये पक्का है कि किसी में झगड़ा करने नहीं जाएगा और तू अपना है और अपना ही रह जाएगा, अपनी मस्ती में। कौन कहता है कि तुम ये करो ने वो करो? तुम तो शंकर ने जो कहा, वेद व्यास जी ने जो वर्णन करा, तुम तो वो उपाय करो, और करने वालों ने करा। ये लिख के आया 7 मई की शादी थी, हाँ हमें तो बुलाया है, 25 अप्रैल को कोरोना हो गया। ओ राम, मेरे छोटे बहन के हस्बैंड को 25 अप्रैल को कोरोना हो गया, और 7 मई को उनकी बेटी की शादी थी। माइक पास में लो, माइक। और बड़े भैया को भी हुआ, छोटे जवाई को भी हुआ। 7 मई की शादी थी। मम्मी रो रो के परेशान हो गई कि मायरा भी बढ़ना है और हथलेवा कौन करेगा, कन्यादान में कौन बैठेगा। मम्मी खूब रोई, और फिर मम्मी को मैंने रुद्राक्ष अभिषेक में आई थी, पहले आए हुए जी सर जी। मम्मी को रुद्राक्ष दिया, मम्मी खूब रो रो के रुद्राक्ष लिया हाथ में और बोला कि मेरे दोनों बेटे और जमाई सही होने चाहिए। दोनों 5 मई को बिल्कुल नॉर्मल रिपोर्ट आई, और मायरा भरा और कन्यादान। शादी अच्छी होगी, बाबा करता है। मम्मी जी चल नहीं सकती है, मेरी मम्मी चल नहीं सकती, घुटनों में दर्द है। मेरे को किराया दिया आने जाने का, मैं मेरी ननद भाई को लेके आई हूँ। अरे वाह वाह वाह, मम्मी किराया देकर आई, वाह वाह, बहुत बढ़िया। मैं आज ही आई हूँ गुरु जी, मैं आज ही आई हूँ, और यहाँ अभी आई हूँ, 2 दिन की कथा सुनूंगी, और मम्मी ने किराया दिया कि आ और जाने का दोनों का। वाह वाह, मैं ऐसी माता को नमन करता हूँ जिन्होंने आपको कुबेरेश्वर धाम भेजा। बैठी बैठी।
जब कोई नहीं आएगा, जब कोई नहीं आता भोलानाथ आता है, मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। बस कोई आए ना आए, अगर ज्यादा दिन तक पटक भी दिया तो बाबा कहेगा इसने मुझे सावन का महीना में खूब लोटा भर भर के पानी चढ़ाया, इन्हें खूब दही मला मेरे ऊपर ने, शहद मला ने, घी मला, खूब बेलपत्री तोड़ तोड़ के लाई ने, दूसरा का घर का फूल तोड़ तोड़ के मारे चढ़ाया। देख लेती थी उसका दरवाजा बंद है तो फूल तोड़ के ले आती थी, खूब लाई खूब चढ़ाया। चिंता मत कर, शंकर जी कहते हैं अब तेरे परिवार वाले अगर तेरी सेवा नहीं करेंगे तो ये हमारी घरवाली क्या करेगी, पार्वती जी क्या करेगी। भगवान शंकर ने पार्वती जी को पास में रखा है, क्यों? पार्वती को फ्री रखा है शंकर जी ने, सबसे फ्री माता, माता पार्वती। रोटी बनाने का टेंशन नहीं, क्योंकि शंकर जी उतना खाए ही नहीं। काकड़िया की रोटी बनाई, काकड़िया की साग, पर से माता पार्वती जी पावे भोलानाथ। बस उन्हें तो टिक्कड़ सेके, चूल्हा में डाली, भून के बाहर आई, इन्हें दोच के पीस के वो चूरमा बनाया, उन्हें गुड़ मिलाया। कपड़ा धोने का टेंशन नहीं, कपड़े ही नहीं तो धोवा क्या। कितनी फ्री रखा भगवान ने पार्वती जी को, न रोटी का टेंशन न कपड़ा का टेंशन। पार्वती जी को कहीं पानी भरने भी नहीं जाना, क्योंकि ऊपर से गंगा नित्य बह रहे। क्या करना, बेबी टेंशन। कहीं मिलने जाने की जरूरत है ही नहीं, कहाँ मिलने जाए, शमशान में बैठे हैं अपन तो यहीं बैठे रहो, एक ना एक दिन तो मिलने यहीं आएगा, आज नहीं आया तो कल आएगा, तो मिलने भी फ्री। शंकर जी बोले मैंने पार्वती को फ्री रखा है, उसका कारण केवल इतना सा है कि जब जिंदगी में तुम मेरी सेवा करते करते थक जाओगे, जब ये शरीर तुम्हारा काम नहीं करेगा, तब मेरी पार्वती तुम्हारी सेवा करने के लिए दौड़ कर आ जाएगी। मेरी पार्वती, मेरी जगत जननी तुम्हारे पास आ जाएगी, तुम चिंता ना करिएगा। जब हिरण्याक्ष चला गया, अंधकासुर मर गया, तब हिरण्यकशिपु तप करने गया और वर मांगा, ना नीचे मरू, ना ऊपर मरू, ना अंदर मरू, ना बाहर मरू, ना अस्त्र से मरू, ना शस्त्र से मरू, ना दिन में मरू, ना रात में मरू, ना नर से मरू, ना पशु से मरू, और ना ही 12 महीना में मरू। भगवान विष्णु ने, ब्रह्मदेव ने भी कह दिया तथास्तु, मत मर। कई बात। अच्छा, मरने वाला ज्यादा सुखी कि नहीं मरने वाला ज्यादा सुखी, बोलो जरा है? मरने वाला ज्यादा सुखी ना, कि एक अवस्था आई चले गए। अब जो नहीं मरने वाला है ऊके पूछे बापराम की खाई ऐसी झुल्ली झुल्ली हो जाए, लटकन लगे, आंख से दिखे नहीं, हागड़ा हो, जितना शरीर का मांस सब सूखी गया, पलंग पे ऐसी बैठी रहे जैसे उल्लू बैठे सुधा शरीर का। 100 साल हो गए, हमारी अम्मा अभी तक है, खा रही है, बिल्कुल रोटी भी खाए ना, हमारा प्राण भी खाए है। अब वो अम्मा के दिल से पूछो, वो रोज भगवान से प्रार्थना के मारे उठा लिया, अब नहीं रहना चाहता, उठा ले मेरे को। भगवान के 2 वर थे, आयुष्मान भव और चिरंजीवी भव। तू हमेशा मांगती थी, लोगों से कहती थी तो एक ही बात कहती थी, काकी जी हमारे आशीर्वाद दे आयुष्मान भव होने का। काकी जी ने आशीर्वाद दे दिया आयुष्मान भव। उम्र बढ़ गई, शरीर वैसा की केवल उम्र बढ़ी है, शरीर नहीं। अगर तू आशीर्वाद मांगती चिरंजीवी भव, तो चिरंजीवी में ये होता कि जैसी आज है मरते समय तक ऐसी कैसी बनी रही जाए, ऐसी कैसी बनी रहना। हमें आयुष्मान होने का आशीर्वाद नहीं चाहिए, हमें चिरंजीवी भव होने का आशीर्वाद चाहिए कि हम चिरंजीवी जैसे आज हैं वैसे कि वैसे अंत समय तक रहें। हनुमान जी को चिरंजीवी होने का वर दिया था, मार्कंडे बाबा को चिरंजीवी होने का वर दिया था। हम जैसे 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 आज है वैसे अंतिम समय, भगवान से प्रार्थना करो कि जैसा मैं आज हूं वैसा कि वैसे रहना चाहिए। हम अच्छा दिखे ना, हम परमात्मा से मांगे तो कुछ अच्छा मांगने का प्रयास करें ना।
कुछ अच्छा ढूंढने का प्रयास करें। अरे भाई, शिव महापुराण की कथा कहती है घी नकली है, कहीं का कह दे ये सोना नकली है, कहीं का कह दे ये चांदी नकली है। घी नकली होना होन दो, सोना नकली है होन दो, चांदी नकली है होन दो, पर दृष्टि नकली नहीं होना चाहिए, दृष्टि असली होना चाहिए, जिससे तुरंत परख में आ जाए कि नकली है कि असली। सबसे टेंशन की बात तो यह है कि लोगों ने अपनी दृष्टि को नकली कर लिया। दृष्टि नकली हो गई, असली नकली नजर आता है, और नकली जम के बोलो असली नजर आता है। जो असली का सोना है ना, वो तो लगे कहीं तक चमके सोना, असली का सोना तो क्या नकली है, और नकली का कहीं का लाके फटक जाए, लो साहब ये सोना ले लो, मेरे पास तो तेरा फालतू का गया था, मैं तो कम में बेच रही हूँ, और नकली टिका के चले गया, तो क्योंकि असली ये असली। यशोदा जी के साथ भी यही हुआ। मां पूतना आई, क्या जोरदार रूप धर के आई, तो क्या कि असली गोपी है, और शंकर जी आए तो क्या कि ये नकली है। यशोदा जी के साथ भी हुआ। पूतना आई और आते से ही बोली, यशोदा रानी मैं ब्रज की गोपी हूँ, मुझे ब्रज की गोपी हूँ, मैं पूतना, मैं ब्रज की गोपी, थोड़ा सा कुछ लेने के लिए आई हूँ, बधाई दे दो। और यशोदा जी ने तुरंत अपने लाला को गोदी में दे दिया पूतना की, ले बहन इसको संभाल, मैं तेरे लिए बधाई लेकर आता हूँ। पूतना की गोद में ठाकुर जी को दे दिया। ठाकुर जी ने कानों से सुन लिया, मेरी मैया ने इसको बहन बोला है, और मेरी मैया की बहन है तो मेरी मासी है। भगवान को क्या मालूम था कि गले की फांसी है, वो तो समझे मासी है, तो क्या मालूम था, बहन कह दिया। पूतना आई, बालक गोदी में दे दिया, और भगवान शंकर आए तो नीदू, ये कहीं का बाबा लग रहा है, जरूर मुझे तो लगे कि ये कहीं का असुर है, ये तोप के ले जाएगा भगवान के। अब जो आई थी वो राक्षसी थी, ये आया है तो देव अधिदेव माँ। आवाज लगाएगा गली गली में जाकर भगवान के चौक कि मुझे लाला का दर्शन करा दो, पर नहीं, कौन कराए। एक बार तो मुझे ठाकुर का दर्शन करा दो, और यशोदा जी कहती हैं ये नकली है। दृष्टि असली होना चाहिए, घी भी समझ में आ जाएगा कि नकली है कि असली है, सोना भी समझ में आ जाएगा कि असली है कि नकली है, चांदी भी समझ में आ जाएगी कि असली है कि नकली है, रुपया भी समझ में आ जाएगा कि असली है कि नकली है। दृष्टि असली होगी, सब कुछ समझ में आ जाएगा, भले वो कितना भी नकली हो। और हमने आज के इस घोर कलयुग में अपनी दृष्टि को नकली बना लिया, तो जो असली है वो नकली नजर आता है, और नकली है वो असली नजर आता है। क्यों ना देगा वो कृपा जरूर करेगा। महाराज शिव पुराण कह रही है, हिरण्यकशिपु ने तप कर कर वर मांग लिया, ना नीचे मरूना, ऊपर मरूना, अंदर मरूना, बाहर मरूना, अस्त्र से मरूना, शस्त्र से मरूना, दिन में मरूना, रात में मरूना, ही नर से ना पशु से ना 12 महीने में मरूं। मृत्यु निश्चितता का भाव रखती है, आना है वो आएगी, तुम तो अपना कर्म किए जाओ, कर्म किए जाओ, आना है जब आए। अपन मृत्यु का भान करें, रोज रोज यही बात सोच कर बैठ जाए कि मेरे को मरना है, मालूम पड़े रोटी खाना ही छोड़ दिया, मरना है, मैं नहीं खाऊंगी, मरना है। कई लोगों के मन में बड़ा टेंशन है, बहुत चिंता, ये मत खाना, कुछ हो गया तो। कई लोग आते हैं कहते हैं गुरुजी हमने जिंदगी में कभी कुछ नहीं खाया, उसके बाद भी ये कैंसर जैसी बीमारी हो गई। जरा जाकर हॉस्पिटल में देखो कैंसर का, ना वो गुटखा खाए, ना वो मदिरा का पान करे, ना कभी उसने पान खाया, ना कभी उसने तंबाकू खाया, इसके बाद भी बीमारी हो गई। पूछा गया कि फिर इसको बीमारी कैसे हो गई, फिर इसको रोग कैसे हो गया, रोग का कारण क्या है, क्यों हुआ, किस लिए हुआ, क्या कारण था जो इसको मनुष्य शरीर में रोग हुआ, क्या हो गया। शिव महापुराण कहती है, गरुण पुराण कहती है, स्कंद पुराण कहती है, ये आज का रोग नहीं है, ये पुराना है। जब पूर्व में किसी के
घात दी होगी, किसी के हृदय को चोट दी होगी, कोई ऐसा प्रहार कर दिया होगा, किसी के विश्वास को, भरोसे को, दृढ़ता को कहीं किसी ना किसी रूप में किसी के धन को खाकर दिया नहीं होगा, तो वो इस शरीर में आकर चुकाना पड़ता है। कहीं पाँव, कहीं हाथ, कहीं ये काम नहीं करे, कहीं ये काम नहीं करे, कहीं ये नहीं करे, कहीं मुंडा नहीं करे, कहीं ये मुख नहीं करे। क्यों? इसलिए तुमने ना कोई गलत काम करा, ना तुमने कभी कोई गलत कृत्य किया, ना तुमने कभी गलत खाया, ना कोई गलत पिया। इसके बाद ये बीमारी कैसे आ गई? इसको ऐसा रोग कैसे आ गया? ये तो कहीं जाए नहीं, आए नहीं, किसी से मिले नहीं, जुले नहीं, फिर रोग कैसे आ गया? उसका कारण है हमारा आज का नहीं। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं, तू बच नहीं। फिर वही वाली बात आ गई, तेरा क्या होगा रे कालिया। आई बीमारी, रोग आया, कष्ट आया, दुख आया, ये किसी दूसरे ने नहीं दिया। तुम भगवान को दोष मत देना कि भगवान तूने क्या कर दिया। युद्ध के मैदान में जिस समय पर राम भगवान का युद्ध रावण से चल रहा था, आप सबने रामायण देखी है? अरे बोलो तो जम के, देखी है नहीं? जिस समय युद्ध के मैदान में रावण से युद्ध चल रहा था, जितने युद्ध के मैदान में जितने भी लड़ने के लिए राक्षस आ रहे थे, वो राम जी को देखकर भगवान विष्णु का दर्शन कर रहे थे। केवल एक रावण अकेला था जो भगवान राम को केवल राम मान रहा था, उसने भगवान विष्णु का दर्शन नहीं कर पाया। उसने केवल राम माना, एक सांसारिक मनुष्य माना। पर जितने युद्ध करने रावण के साथ आए, वो सब देख रहे हैं भगवान है, भगवान है, भगवान है, भगवान है। सब पांव पड़े। युद्ध करने से पहले ध्यान राम जी की ओर है, बाण छोड़ने से पहले, प्रहार करने से पहले ध्यान राम जी की ओर है, क्योंकि उनकी चित्त वृत्ति में भगवान का दर्शन हो रहा था। रावण के भीतर इतना अहंकार भरा हुआ था, इतना काम भरा हुआ था, इतनी आसक्ति भरी हुई थी, इतनी तृष्णा भरी हुई थी कि भगवान सामने खड़े थे तो भी नहीं पहचान पा रहा था कि ये भगवान है, तो भी उनको लग रहा था इंसान, तो भी नहीं पहचान। गुण होना चाहिए भारत। हनुमान जी के लिए लिखा है, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिए को आतुर, प्रभु जय सुनवे रसिया, राम रहे सीता मन बसिया। जब गुण आ जाता है तो भगवान राम का दर्शन हो जाता है। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता है हनुमान जी महाराज। लिखा है, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन, राम रसायन सदा रहो। आप विचार करिए, जिनके पास में अष्ट सिद्धियां नवनिधियां हो, सब कुछ है, उसके बाद भी हनुमान जी की स्तुति कर रही है। विद्यावान गुणी 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 अति चातुर, मतलब सब कुछ हो, तुम्हारे घर में गाड़ी हो, बंगला हो, वैभव हो, सत्ता हो, तुम मंत्री बन गए, संतरी बन गए, कलंतरी बन गए, तुम्हारी मर्जी पड़े जो बन जाओ, अगर गुण नहीं होगा तो तुमको कौन पूछेगा। राजा के सिंहासन पर बैठ जाओ, कुर्सी पर बैठ जाओ, अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनकर बैठ जाओ, गुण होगा तो लोग पूछेंगे, गुण नहीं होगा तो कौन पूछेगा। विद्यावान गुणी अति राम करिए को, प्रभु चरित सुनिए को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखा, विकट रूप धरि लंक जरा। आपके भीतर गुण होना चाहिए। साहब मेरा छोरा बड़ा गुणी है, साहब मेरी छोरी बड़ी गुणी है, मेरी बहू बड़ी गुणवान है। गुण कौन सा होना चाहिए? सबसे पहला गुण कौन सा? सबसे पहला गुण कौन सा है? उसकी नम्रता। कौन सा गुण है? जम के बोलिए जरा। नम्रता। जितने आस्था पर कथा सुन रहे हो, जितने मोबाइल पर कथा सुन रहे हो, आज कथा का छठा दिन है, कल कथा विराम हो जाएगी। इस व्यासपीठ से केवल इतना सा निवेदन करूंगा, हनुमान जी की स्तुति करने से पहले एक बात याद रखना, अष्ट सिद्धि नवनिधि श्री हनुमान जी के पास थी, और सबसे बड़ी निधि थी गुण। हनुमान जी के पास में गुण था। चना अकेला खाओगे अटक जाएगा, गुड़ के साथ खाओगे अटकेगा नहीं। गुण तुम्हारे भीतर होना चाहिए। जब भीतर गुण होगा कुछ अच्छा होगा। सबसे पहला गुण है तुम्हारी नम्रता। झुकना सीख जाओ। एक नदी समुद्र से जाकर कहे, समुद्र सुन, मैं बहुत बड़ी नदी हूँ, बहुत वैभव है मेरा, बहुत वैभव, बोल तुझे क्या चाहिए। समुद्र के मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास सब रखा है, रतन माणिक मोती सोना चांदी हीरा पन्ना सब समुद्र में। कोई निकालने वाला चाहिए। शिव महापुराण में तो सब कुछ धरा, निकालने वाला चाहिए।
कहने वाला तो कह देगा कि काली मिर्ची कहां लिखी है, निकालने वाला चाहिए। पढ़ो 57वें नंबर का श्लोक 14वें अध्याय का निकालो और पढ़ो, निकालो। समुद्र पार है, निकालना होगा। समुद्र में डूबोगे मर जाओगे, शिव पुराण में डूबोगे तर जाओगे। ये वो समुद्र है, निकालो। एक एक अंश निकालो शिव महापुराण का कि सरसों चढ़ाने से क्या होता है, काली मिर्च चढ़ाने से क्या होता है, शिव जी पर लौंग चढ़ाने से क्या होता है, सफेद पुष्प चढ़ाने से क्या होता है, सरसों का फूल चढ़ाने से क्या होता है, शमी पत्र चढ़ाने से क्या होता है, बेलपत्र चढ़ाने से क्या होता है। एक एक चीज निकालो। समुद्र कह रहा मेरे पास सब कुछ है, मुझे नहीं निकाल, नहीं बोलू, मुझे नहीं चाहिए। नदी के तो मुझे जानते नहीं, मैं बहुत बड़ी नदी हूँ, बहुत बड़ी नदी। अच्छा, व्यक्ति जब डोंडी पीटे नहीं अपनी बात का, मैं ऐसा ये कह दे मैं राजा। अच्छा, डोंडी पीटे जब नहीं सुन मैं राजा, फालतू की बात नहीं सुनूंगा। साधारण व्यक्ति से तो मिलता ही नहीं। राजा केवल किससे मिले, राजा से ही मिले। इतना में कहीं का कह दे साहब हम झारखंड से आए, निमंत्रण देने आए, क्या हमारे यहाँ का राजा तुमसे मिलना चाहता है। झारखंड में कहाँ रहते हो, जंगल में। तुम्हारा कौन सा राजा मिलना चाहता है, जंगल का राजा। जंगल का राजा कौन, वो भी राजा, तू भी राजा। तू क्या मैं राजा से मिलूं, चल। तू ही बोला मैं राजा से मिलूं और उसने कह दिया मैं राजा से मिलूंगा, चल। हमारे यहाँ का राजा से मिल रहा है और ये राजा वो राजा के पास जाके टिक जाए 15 मिनट। दादा आगे तो बोलूंगा ही नहीं, बस 5 मिनट 15 मिनट भी बहुत बड़ी बात होगी। उन्हें एक बार धाड़िया नहीं, एक बार जम के धाड़ा नहीं तो ये राजा की तो सिट्टी पिट्टी। अब कहने वाला तो कुछ नहीं, बड़ी बड़ी बात करने वाले अपनी अपनी बड़ी बड़ी बात कर रहे, बहुत बड़ी बड़ी बात करे साहब। ऐसा हमारा मकान, हमारी बिल्डिंग ऐसी जोरदार, देखो तो सही क्या जोरदार हमारी बिल्डिंग, हमारा मकान इतना बड़ा, इतना जोरदार, इतना जोरदार और इतना जोरदार। और एक दिन चीटी आकर के दे तुम्हारा मकान में, तो मैं खूब घूम के देख ली, मेरे मकान में घुस के बता। चीटी बोल दे, जो ज्यादा बड़ी बड़ी बात करे नहीं तो इनके छोटा ही व्यक्ति सही करे। चीटी बोल दे कि तुम्हारा मकान में तो मैं दिन भर घूमूं, तू मेरे मकान में घूम के बता, अगर दमदार है तो घुस। बस चीटी का मकान में घुस के बता, कही देख के। नदी ने कहा समुद्र से, मैं विशाल नदी, मांग तुझे क्या चाहिए। समुद्र ने मना कर दिया, मुझे कुछ नहीं, नहीं तुझे मांगना तो पड़ेगा। समुद्र ने कहा हरी हरी दूबा ला कर दे दे, घास ला कर दे दे। अब नदी गई इतनी छोटी सी चीज मांगी, हरी दूबा हरी घास। नदी ने अपने घाट पर जो दूबा घास लगी थी अपने पानी से तोड़ना चालू करी, पानी की लेयर ले जाए उछाले, फिर उछाले, फिर उछाले, फिर ला। अब दूबा नहीं ला पाई, घास नहीं ले पाई। समुद्र ने पूछा नदी लिया ही, नदी बोली कि और कुछ मांग ले, मैं ला नहीं सकी। समुद्र ने कहा नदी तुझे में क्या, दुनिया के किसी व्यक्ति की सामर्थ्यता नहीं है कि झुकने वाले को उखाड़ दे। तू जब दूबा लेने जाती थी तेरे पानी के वजन से दूबा झुक जाती थी, झुकने वाले को दुनिया उखाड़ नहीं सकती। तुम शंकर के आगे, गुरु के आगे, संतों के आगे, ब्राह्मण जन आगे, गौ माता के आगे, घर के बड़ों के आगे, बुजुर्गों के आगे झुकते रहोगे, किसी की सामर्थ्यता नहीं कि तुमको उखाड़ कर फेंक दे। तुम झुकना तो सीखो, नम्रता तो लाओ। प्रथम गुण है नम्रता। सबसे पहला विद्यावान गुणी अति। हनुमान जी की सबसे बड़ी गुणता थी, राम जी के सामने पहुंचे तो झुक गए, झुक गए। मेरे हनुमान ब्राह्मण का रूप रख कर गए थे सबसे पहले, जब सुग्रीव के दरवाजे पर राम जी पहुंच रहे थे, ब्राह्मण का रूप रख कर गए और राम जी के सामने झुक गए। राम क्षत्रिय है, हनुमान ब्राह्मण बनकर गए। दुनिया के लोगों ने कहा बताओ ब्राह्मण होकर क्षत्रिय के आगे झुक रहा है। नहीं 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 नहीं, झुकना गुणवान की निशानी है। जो गुणी होगा विद्यावान गुणी। अब यही देख लो, रावण में कहीं का गुण था, विद्वान था रावण। आज भी लोग कहते बहुत विद्वान था रावण, रावण संहिता में लिखा है रावण बहुत विद्वान था, पर गुणी था। अगर गुणी होता, झुकना सीख जाता, तो राम जी के चरण में जाते ही दंडवत कर लेता, प्रणाम कर लेता, साष्टांग कर लेता और झुक कर कहता प्रभु गलती हो गई,
क्षमा चाहता हूं, बहुत बड़ी गलती हो गई प्रभु, नाथ मुझे क्षमा कर दो। अगर गुणवान होता तो पूरी लंका को बचा लेता, गुणवान होता पूरे वंश को बचा लेता, गुणवान होता सोने की नगरी को बचा लेता, गुणवान होता तो अपने भाई को लात मार कर नहीं निकालता, गुणवान होता तो अपने बच्चों को बचा लेता, गुणवान होता तो परिवार को नष्ट होते हुए नहीं देख पाता, पर गुण नहीं था नहीं। और यह गलती तुम मत कर जाना रे, जितना लोग कथा सुन रहे हो शिव महापुराण की, यह गलती मत कर जाना। गुणवान व्यक्ति का सबसे पहला लक्षण होता है नम्रता, झुकना सीख जाओ, बस सब कुछ हो गया। ये दांत इतना अकड़े नहीं, सबसे पहले यही गिरे, ये खाऊं खाऊं करे नहीं, ज्यादा अकड़े, ये सबसे पहले यही गिरे। और जीवान कहीं गिरे नहीं, कहीं तुमने सुनी है कि वो की जीवान गिरी पापड़ी की, कहीं तुमने सुना हो जीवान कहीं गिरी हो तो बता। दांत तो कहीं का भी कहते हैं, उनका सोफा सेट निकल गया, उनका सारा दांत निकल गया, पर जीवान कहीं गिरे नहीं। उसमें नम्रता है, झुकती है, वो नम्र रहती है और झुकना सीख गई वो जीवान, इसलिए बचपन से लेकर मरा तब तक जीवान नहीं गिरी। पर जितना अकड़ता था नहीं ये घोड़िया, खूब अकड़े, खूब पाँव अकड़े, खूब तेल दांत खींच खींच के, ये कुआं नहीं धर के बुढ़ापा में अकड़ता था। टीवी में देख लो कोई सा तेल मिल रहा हो तो मंगवा लो। अब टीवी में दिन भर वक्त तेल ही बिके, उनके मालूम है खूब अकड़ा है, अब हमारे तेल काम आएगा। टीवी जब जब खोले तो कहीं का ना कहीं का तेल बेचने वाला मिल ही जाए, ऑनलाइन बुलवा लो तेल, गुड़िया मिलेगा। ये कमर पीठ खूब अकड़ती थी, तुम क्या जानो, ऐसा 4-4 बोरा तो हम पीठ पे तोक के ले जाए, खूब अकड़ा। अब बापड़ा यूं पड़ा, अब नहीं बने मार से दादा। अब तो लोग कह रहा है कि गांव में कोई मर गया, उसके कंधा दे दादा, मुझे कंधे की जरूरत है, तू दूसरे को दिलवा दिया है। शमशान तक तोक के ले गया तो लोग मुझे वहीं जलाएंगे, नीचों अकड़े। गीते की पहचान है अकड़ना, मुर्दे की शान है। क्यों अकड़ो? कौन ने कहा अकड़ो? बहुवन कह दे, मम्मी तुम चुप रहो, हमारा मामला में मत बोल जाओ। माँ भी कह दे अकड़ ले, चल तुझे तो थारी औलाद ही झुकाएगी, अकड़ ले। और बाद में जब छोरा होने ऐसा ऐसा ज्ञान देनी तो फिर इतना ज्ञान दे बेटा हो, तब माँ बोले फिर हमारी सारी अकड़ धरी की धरी ले लेंगे सब बड़ी। क्या करे अकड़ का? जिस पेड़ में आंवला लगे उसकी डाली झुक जाए, जिसमें संतरा लगे उसकी डाली झुक जाए, केरी लगे तो डाली झुक जाए। फलदार वृक्ष झुकता है, जिसमें फल ही नहीं रहे वो नीलगिरी का पेड़ यूं खड़ा, फिर जो हवा चली पटक दिया नीचे। अकड़ना नहीं, ये बहुत सारा ये जो सेकंड लेयर में गया है नहीं, कोरोना की सेकंड लेयर में अकड़ में ही गया। क्या होगा हमारे फालतू की बात के, मतलब टीवी में जबरदस्ती डराता फिरे हुए कि मुंह पे मास्क लगाओ ने, हाथ से सैनिटाइज करो ने, दूरी बना के चलो। आधा तो अकड़ में चले गया। दुकान बंद नहीं करी, ये दुकान बंद कर दो, मत माल बेचो नहीं तो तुम्हारा माल निकली जाएगा, पर नहीं माना, अकड़ में रह गया। और अकड़ में रह गया चले गया, अकड़ नहीं करता तो बात दूसरी, पर अकड़ा। मैं तो अभी आऊँ बाजार से, 2 मिनट में जाऊँगा ना, दूध की थैली लेके जाऊँगा, तो दूध पीना जरूरी है, अभी जाऊँ। अब दूध की थैली के चक्कर में खीर बढ़ गई। और क्यों किसी और वाला मारा ताड़ी तड़ी कथा बचे, आधा अकड़ में चले गया। क्यों गए अकड़ में? मैं जाऊँ, मैं हूँ नहीं, मैं चौराहे पे खड़ा हूँ, मैं सब काम करवा रही हूँ, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, और मालूम पड़े कहीं से ले आया और मालूम पड़े बीमार पड़ गया और बेचारा पूरा घर के हिला के रख दिया। घर में कोई नहीं बचे, परेशान हो गए सारा घर का। अरे इंसान से तो गया नहीं गया, धन से भी चले गया, पूरा धो दिया। दे देखो हॉस्पिटल में डॉक्टर में बीमारी में कितना धन लगाए साहब, लोगों की दशा तो देखो, खाने तक का नहीं बचा, इतना धोया और तो भी इंसान नहीं बचा पाया, तो भी नहीं बचा। थोड़े दिन ये विचार कर लेता कि नहीं मैं तो रामायण पढ़ूँ, शिव पुराण महाराज पाचे तो मैं भी शिव पुराण पढ़ के देखूँ, मैं भी पढ़ के देखूँ शिव पुराण। पढ़ लेता है शिव पुराण। हिरण्यकशिपु का भाव, बस गुण होगा तो जीवन का आनंद होगा। हिरण्यकशिपु आया घर पर, देखा धर्म पत्नी नहीं है, कहाँ गई? इंद्र ले गए। इंद्र के यहाँ गए, पत्नी कहाँ है? नारद जी ले गए। नारद जी ने हिरण्यकशिपु की पत्नी के गर्भ में जो बालक था उसको गुणवान बना दिया था। सबसे पहला भाव दिया था कि झुकना, प्रणाम करना, नमन करना। सबको प्रणाम कर कुछ नहीं जाएगा, प्रणाम करने में, नमन करने में, झुकने में कुछ जाएगा? कुछ नहीं जाए। प्रणाम करके तो देखो, प्रणाम करो, क्या जाएगा झुकने में? कुछ नहीं, सब
झुकते, तेरा ही दिया मैंने खाया या है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। झुक लो उसके आगे। जब जब मेरे देवाधिदेव महादेव के यहाँ जाना, जब जब देवाधिदेव महादेव के यहाँ जाना, केवल दूर से प्रणाम नहीं, एक बार अपना मस्तक उसकी चौखट पर रख कर आना। इसकी रेखा हो सकता है टेढ़ी हो तो उसकी रज लगकर सीधी हो जाए, उसकी रज लगकर। ओघड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाश, अविनाशी शिव करुणा का सागर है। उसकी करुणा बिना दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकता। मांगा और मांगा भी तो क्या मांगा, ध्यान दीजिए, मेरी मृत्यु नहीं, मौत क्यों ना होगी। आज हिरण्यकशिपु ने तप करा, साधना करी, मांग भी लिया, तो मांगना क्या था। अगर हिरण्यकशिपु में थोड़ा सा गुण होता तो यह पक्का है मृत्यु की जगह पर भगवान की भक्ति को मांग लेता कि मुझे भक्ति दे दो। फिर भी नारद जी को कृपा हुई और नारद जी ने हिरण्यकशिपु की पत्नी को जो भक्ति का वर दिया, गर्भ से जो बालक हुआ उसका नाम प्रहलाद हुआ, उसका नाम प्रहलाद। और नाम प्रहलाद, प्रहलाद भगवान की भक्ति में डूब गए। समय आया, एक दिन हिरण्यकशिपु ने पूछ लिया, कहाँ है तेरा भगवान? सर्वस्व है। क्या खंबे में तेरा भगवान है? हाँ है। खंबे पर गदा का प्रहार करा, खंबा टूट कर नीचे गिरा, नरसिंह भगवान प्रकट हुए। ये सारी कथा तो श्रीमद् भागवत में भी है, पर नरसिंह भगवान के अवतार तक की कथा के बाद में भागवत जी में कथा नहीं। यहाँ वर्णन किया कि नरसिंह भगवान आकर हिरण्यकशिपु को मार दिए, पर क्रोध इतना नरसिंह भगवान का, इतना भगवान, सारे देवता हार गए कि इनका क्रोध कैसे समाप्त हो। क्रोध को समाप्त कैसे किया जाए? होता है किसी किसी व्यक्ति के जीवन में क्रोध बहुत होता है। आपको लगता है कहीं कहीं कि मेरे पितृ मुझ पर क्रोध कर रहे हैं। आपको कभी कभी लगे कि मेरे ऊपर पितृ दोष लगा हुआ है, या पितरों का श्राप लगा हुआ है, या हमारे यहाँ पर लोग अधोगति में ज़्यादा मर जाते हैं, हमारे यहाँ ये काम ज़्यादा हो जाता है। तो निवेदन है, श्राद्ध पक्ष चल रहा है, प्रयास करिएगा, एक चावल की कटोरी में, कटोरी के अंदर थोड़ा सा चावल रख लीजिए कच्चा, उस चावल की कटोरी में एक बेलपत्र, थोड़ी सी दुर्वा बांधकर पानी का मटका, परिंदा या जहाँ अपना रसोई घर में जल रखते हो, उस कटोरी को वहाँ पर 2 दिन 3 दिन तक रख दो। वैसे तो 16 दिन रखो ज़्यादा अच्छा था, पर जो दिन अपने को मालूम है 2-3 दिन उसको रख दीजिए। घी का दिया लगाइए। 3 दिन के बाद में उस दुर्वा को, उस बेलपत्र को शिव बाबा को ले जाकर समर्पित कर दो। चावल पूरे घर में घुमाने के बाद चिड़िया को या नदी में या किसी जीव को प्रदान कर दो। महाराज, पितृदोष के निवारण का सुंदर तरीका। कल आपको कथा में कहा था, अगर हम ब्राह्मण को भोजन नहीं करा पा रहे, गौ माता को भोजन नहीं दे पा रहे, श्वान को, कुत्ते को भोजन नहीं दे पा रहे, कौवे को भोजन नहीं दे पा रहे हैं, किसी कारणवश हम श्राद्ध नहीं कर पा रहे हैं, किसी कारणवश हम पूर्वजों को नहीं मना पा रहे हैं, ऐसा कोई घर नहीं जिसके घर के पितृ श्राद्ध पक्ष में पृथ्वी पर नहीं आते। तुम पूछो मत पूछो, तुम्हारे घर के पूर्वज तुम्हारे यहाँ जरूर आते। दरवाजे पर आकर खड़े होते हैं पितृ, दरवाजे पर आकर हमारे घर के पितृ खड़े होते हैं, स्मरण करते हैं कि हमको यहाँ से कुछ भाग प्राप्त होगा, कुछ मिल जाएगा, कुछ प्राप्ति हो जाएगी। सम्मुख में आकर खड़े होते हैं। एक पहले नैमिषारण्य में कथा सुनाई थी जटा और मठा की, आप लोगों को स्मरण होगा। 2 भाई हैं सगे। जटा की पत्नी बड़ी तेज थी, उसने पूर्वजों का पूरा धन अपने पास में रख लिया। श्राद्ध पक्ष में जटा और मठा की कथा का स्मरण होना चाहिए, पितृदोष से मुक्ति होती है। जटा की पत्नी बड़ी तेज थी, अपने पूर्वजों का धन पूरा रख लिया। एक दिन जटा की पत्नी ने जटा से कहा, मठा की पत्नी बड़ी तेज थी और मठा की पत्नी ने सब कुछ अपने पास में रख लिया। एक दिन मठा की पत्नी ने अपने पति मठा से कहा, सुनो स्वामी, एक काम करो। मठा ने पूछा क्या? अब तुम्हारे भाई का तो कोई रोल रहा नहीं है, सब कुछ अपने पास आ गया है,
क्यों फालतू का खर्चा करते हो, उसको घर में रखते हो, अलग करो। मठा ने आज जेठा को बुलाया, जेठा सुनो, अब हम तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहते, जाओ। वही वाली बात आ गई, देख लिया संसार हमने, सब मतलब के यार हमने। तुम देते रहोगे, दुनिया को अच्छे लगोगे, देना बंद कर दोगे, दुनिया के लोगों में पूरे हो जाओगे। कोई तुम्हारे यहाँ मांगने आया, भैया देना 10,000, तुमने निकाल कर दे दिया, जी बहुत जोरदार, काका जी बहुत जोरदार। और दूसरी बार मांगने आया और तुमने नहीं दिया, फिर तो फोन आना ही बंद। सब मतलब के यार हमने देख लिया, देख लिया। कौन पूछेंगे? मठा ने हटा दिया जेठा को, जेठा चले गया। जेठा ने कहा भैया कुछ प्रॉपर्टी का हिस्सा तो दो। काय की प्रॉपर्टी? तूने माँ बाप की सेवा करी? भैया सेवा तुम्हें नहीं करी ना, कौन ने करी? दो भाई का हिस्सा तो होना चाहिए। नहीं दिया, धक्का मार कर निकाल दिया। एक बात अपनी जिंदगी में याद रखना, जमीन और जायदाद दुनिया के लोग, रिश्तेदार आपकी कब्जा कर कर रख सकते हैं, दुनिया के लोग आपका धन चुरा सकते हैं, दुनिया के लोग तुम्हारी दौलत चुरा सकते हैं, पर तुम्हारा भाग्य नहीं चुरा सकते। उस पर विश्वास रखना, उस पर विश्वास रखना, उस पर भरोसा रखना। ले ले जमीन, ले ले तो कितना लेगा, कितनी रजिस्ट्री कराएगा, कितना पैसा इकट्ठा करेगा, कर ले, ले जा। भाग्य ले जा सकता है, किस्मत ले जा सकता है? नहीं। उस पर विश्वास रखना कि ये ले गया, ले जान दो, पर तू है ना मेरे साथ। बहुत क्या करेगा ये? रख लिया मठा ने, जेठा को नहीं दिया। जेठा की पत्नी रोती हुई कहती है स्वामी चलो। छोटा सा झोपड़ा, तो आम का पेड़ था, एक आम के पेड़ से एक आम का पेड़ पे एक बांस बांधा, उसके दूसरे 2 लकड़ियां लगा के उस आम के बीच में दोनों झोपड़ा बनाकर रहने लगे। पितृ पक्ष आ गया, श्राद्ध आ गया। मठा की पत्नी ने बोला सुनो, हमारे रिश्तेदार तो हमारे आना ही छोड़ दिए। रिश्तेदार आना कब छोड़ते हैं? जब तुम्हारे भीतर अहंकार बहुत बढ़ जाता है। जरा जरा सी बात में मैंने वो प्रॉपर्टी खरीद ली, मैंने हाथ का ब्रेसलेट खरीद लिया, महाराज छोरा तो इतना कमाए, महाराज तो दुकान ऐसी चले। रिश्तेदार तुम्हारा बखान सुनने थोड़ी ना आए, रिश्तेदार तो तुमसे मिलने के लिए आए। दिल से मिलो, या बखान दूसरी जगह करना। फिर अगर कहीं का बखान कर दे, वही वाली बात आ गई, हमने तो इतना मकान, हमारा ऐसा मकान, चीटी कह दे मेरे तेरे मकान में खूब घूमने, तू मेरे मकान में घूम के बता, फिर वही वाली बात आ गई। तो घूम के बता दो फिर उस मकान। घूमो जितना घूमो। अब मठा की पत्नी ने कहा अपने रिश्तेदार नहीं आ रहे। अब इतना अपने जोरदार कलर करवाया मकान में, कितना जोरदार जोरदार फर्नीचर बनवाया, और कोई देखने नहीं आया तो काय का मतलब? एक काम करो, तुम्हारे पिताजी का श्राद्ध आ रहा है, तुम्हारे दादाजी का श्राद्ध आ रहा है, श्राद्ध पक्ष आ रहे हैं 16 दिन श्राद्ध के। एक दिन ऐसा कर लो, सारे रिश्तेदारों को बुला लो श्राद्ध में, पंडित जी के भी बुला लो। और सुनो, अपन श्राद्ध करते हैं, सारा रिश्तेदार आएगा तो अपना मकान देख के तो जाएगा। श्राद्ध करा, ठीक है, खीर बनवाई, पूड़ी बनवाई, सब बनवाया। मठा की पत्नी ने करा, जेठा की पत्नी बोली सुनो, आज तुम्हारे दादाजी का श्राद्ध है, घर में कुछ है नहीं, पर सुनो, वो सामने जो व्यापारी है ना, जिसकी किराना की दुकान है, उससे आपकी अच्छी बनती है ना, हाँ मेरा बचपन का दोस्त है, जाओ उसके यहाँ से कुछ थोड़ा सा लिया हो तो अपन खीर बना लेंगे, ब्राह्मण को दे देंगे, उसके घर पहुंचा देंगे। ब्राह्मण नहीं लेगा, नहीं आएगा तो गाय को दे देंगे, स्वान को दे देंगे। जाओ, वहां गया, सब मतलब के यार सबको। मित्र ने कहा भाई देख, देने को मैं शक्कर दे देता, सामान दे देता, मना नहीं है, पर अब मैं दे नहीं पाऊंगा क्योंकि तेरी कमाई का स्रोत नहीं है। बैंक भी लोन उसी को देती है जिसकी फाइल में कमाई का स्रोत दिखता है। सही है कि गलत है? लोन लेने वाले जानते हैं, तुम्हारी कमाई देखेगी पहले बैंक, वहां से कितना आ रहा है, कमाई कितनी हो रही है, सर्विस में कितना मिल रहा है, उसमें ये कटवा देगा। बैंक लोन तब देती है जब तुम्हारी कमाई का स्रोत दिखता है। दुनिया के लोग आपको जब तक देते हैं जब तक
तुम्हारी कमाई का स्रोत दिखता है, पर महादेव तुम्हारी कमाई का स्रोत नहीं देखता, महादेव तुम्हारी भक्ति का स्रोत देखता है। तू भजन कितना करता है, महादेव तुम्हारी कमाई के स्रोत देखकर नहीं देगा, महादेव भजन देखकर देगा कि तू भजन कितना करता है। तो कितना शंकर की कथा सुनता है, शिव महापुराण पर कितना विश्वास है तेरे को, शिव महापुराण की कथा में जो शब्द निकलते हैं उस पर कितना विश्वास है, महादेव ये देख कर देगा। अब विश्वास मित्र ने मना कर दिया, मैं नहीं दे सकता तुझको, भाई मत दे, पर इतना तो दे दे कि मैं कंडा जलाकर, गोबरी जलाकर, गाय का गोबर जो है सूखा हुआ उसको जलाकर थोड़ी सी घी शक्कर ही छोड़ लो। शक्कर नहीं दूंगा, महंगी है, इतना सा गुड़ दे दिया, इतना सा घी डाल के दे दिया, ले जा। कटोरी में घी और गुड़ लेकर आया, जठा की पत्नी ने कहा लाए कुछ खीर बनाना, खीर नहीं है ये गुड़ शक्कर है, कोई गुड़ और घी है, कोई बात नहीं, मैं कंडा जलाकर धूप दे दूंगी, अभी घर में पोछा लगा लूँ, झाड़ू लगा लूँ, दरवाजा पे पानी छीट दूँ, थोड़ा सा चौक पोड़ दूँ दरवाजा पे, फूल रख दूँ दरवाजा पे, कर दिया। उधर पितृलोक से पितर आए, सबसे पहले पितृ जो पुराना घर होता है वहीं जाते हैं, क्योंकि अंतिम संस्कार जिस घर से होता है पितृ सबसे पहले उसी स्थान पर पहुंचते हैं, जो पुराना मकान, भले वो किराए का क्यों ना हो, सबसे पहले पितृ वहां पहुंचते हैं। पितृलोक से पितर आए, दरवाजे पर पहुंच गए, जैसे ही सबसे पहले मठा के घर में गए तो क्या जाकर देखा कि वहां तो रिश्तेदार पूरी सब्जी खा रहे हैं, सारे के सारे रिश्तेदार चकाचक भोजन कर रहे हैं, ना तो धूप छूटी, ना गाय का दिया, ना स्वान का दिया, क्योंकि इनको तो श्राद्ध केवल लोगों को दिखाने के लिए करी थी। मां तो ना तो धूप छूटी, ना गाय का भोजन दिया, ना स्वान का भोजन, ना कौवे का भोजन, ना ब्राह्मण भोजन दे दिया। पितृ भूखे, विचार करा क्या करें, एक छोटा छोरा रे, हमारा पोता रे छोटा, पर उसके घर में कुछ भी नहीं है, क्या देगा वो, फिर भी चलो भूखे रहेंगे साल भर। पितृ पक्ष में अगर पितरों को भोजन नहीं मिलता, साल भर भूखे रहते हैं। दूसरे पितृ जो खाकर आते हैं उनकी जो राल टपकती है, उनका जो कफ गिरता है, हमारे पितृ वो चाटते हैं, वो चाटते हैं तो बद्दुआ देते हैं कि मैं इतना भरा पूरा छोड़ कर आया था, इतना देकर आया था, कम से कम आज मुझे कंडे पर घी और शक्कर ही छोड़ देते, गुड़ का ही भोग लगा देते, कम से कम मुझे राल चाटने को तो नहीं पड़ता। बद्दुआ देते हैं साल भर, इसलिए घर में सुख नहीं रहता, शांति नहीं रहती, पैसा नहीं टिकता, शुभ कार्य नहीं होता, बड़े दुखी होते हैं पितृ, बड़े दुखी। पितरों ने सोचा एक दरवाजे से नहीं मिला, दूसरे दरवाजे से कुछ खाकर चल जाऊं, ऊपर जाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे। जठा के घर गया, पितृ दरवाजे पर पहुंचे, जठा की पत्नी ने कंडा जलाया था, गोबरी जलाई थी, जलाई रखी दरवाजा के पास में, भगवान से प्रार्थना कर कर गुड़ और घी छोड़ दिया, गुड़ घी छोड़ा, पितृ चले। 16 दिन तक पितृ पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं। 16वें दिन पितरों के देवता आर्यमा कौवे पर बैठ कर आते हैं। अमावस्या के दिन प्रदोष काल में शाम के समय आते हैं, पितरों को वापस बिठाते हैं, पितृलोक ले जाते हैं। जितने संसार के पितृ हैं सब अमावस्या के दिन शाम के समय पितृलोक जाते हैं। इंतजार कर रहे थे पितृ, आर्यमा आए, पितरों के देवता आर्यमा स्वामी आए, कौवे पर बैठ कर आए और हमें लेकर जाएं। सारे पितरों से आर्यमा स्वामी ने कहा जाओ, तुमने 16 दिन भोजन करा है, अब जाकर घाट पर पानी पी लो, कोई नदी, कोई तालाब, कोई सरोवर, कोई कुंड, कहीं जाकर शाम के समय पानी पीने के लिए पितर जाने लगे। पितर जब पानी पिए, पानी पीते से पितरों ने सोचा एक दरवाजे से भोजन नहीं मिला, उसके यहाँ भोजन मिला जिसके यहाँ कुछ भी नहीं था। पितरों ने विचार करा आर्यमा स्वामी को आने में देरी है, आज अमावस्या है, घर के लोग दीप लगाएं, उससे पहले एक बार उसके घर हो जाऊं जिस घर से दीपक आ रहा है, घाट पे लगने के लिए, नदी के तट पर, तालाब पर, सरोवर को, कुएं पर दिया लगने शाम को आएगा, उससे पहले मैं उसके घर हो जाऊं। और पितर घर पर जाकर क्या देखे, बच्चे भूखे थे, माँ से भोजन मांग रहे थे, माँ 5 दिन से अन्न नहीं खाया, दे दे ना माँ। माँ कहती है नहीं है माँ, फिर कंडा जलाकर तूने ये घी और गुड़ कहाँ से ला कर दिया? बेटा पितरों के लिए लाई थी, मांग कर लाई थी, तुम्हारे लिए नहीं है। एक काम करो, मैंने हंडी रख दी है, एक बर्तन रख दिया, भगोनी रख दी, उसको प्लेट से ढक दिया, उसमें भोजन रखा है, मैं 2 दिन बाद दे दूंगी। बेटों ने जाकर देखा तो उसमें भोजन नहीं था। माँ तो रोज तो वो भगोना दिखाती है, पात्र दिखाती है और कहती है भोजन मिलेगा। 3 दिन हो गए माँ, 5 दिन हो गए, नहीं मिला माँ, और 2 दिन का बोलती है। कोई बात नहीं। पितर वापिस आए, दरवाजे से लौट कर वापिस घाट पर आए,
घर का बेटा दिया जलाने के लिए आया नदी के तट पर। पितर आचमन कर रहे थे पानी का। शाम के समय पर आर्यमा स्वामी ने पूछा, बोलो पितरों, तुम्हारे भोजन करने के बाद किसके घर में क्या देना है बता दीजिए। आर्यमा स्वामी ने पूछा तो पितर कहते हैं, जटा के घर में खाने के लिए नहीं है, उसको वर दे दो, दूध नहाए पूते फले, खूब उन्नति करे, वर प्रदान कर दो। जटा के घर में दूध नहाए पूते फले। जैसे ही बेटे ने दिया जलाया घाट पर, वहां पर खुशियों का दीप जल गया, आनंद का दीप जल गया, सारा सुख जटा के घर में पहुंच गया। मठा धीरे धीरे तिल 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 घटने लगा, जटा तिल तिल बढ़ने लगा। ये पितरों की कृपा होती है। मेरा सबसे निवेदन है, अमावस्या के दिन शाम के समय प्रदोष काल में नदी के तट पर जाओ, कुएं के तट पर जाओ, बावड़ी पर, तालाब पर, कहीं पर भी जाकर दिया जरूर जलाओ। नदी तालाब बावड़ी नहीं हो तो पीपल के पेड़ के नीचे, बेलपत्री के पेड़ के नीचे या बट के पेड़ के नीचे जलाओ। और शाम के समय जब प्रदोष का काल हो, शाम का समय हो, सूर्यास्त का समय हो, भगवान आर्यमा स्वामी पूर्वजों को लेने, पितरों को लेने आए, तब आप एक दिया घी का जला देंगे दक्षिण की ओर मुख कर कर, तो वो कुछ पर हो सकता है। अगली श्राद्ध से पहले बाबा आपको घर, मकान, जमीन, जायदाद, संपदा सब कृपा, उस पर विश्वास रखिए, भरोसा। तब तो लोग गाते हैं, जय जय पितर जी महाराज, शरण में तेरी आया, शरण में तेरी आया हूँ, शरण में तेरी आया, जय जय पितर जी महाराज, शरण में। जटा और मठा की कथा कहती है, आप दिल से, मन से नहीं है ना कुछ देने के लिए, आप ब्राह्मण को भोजन कराने का भी नहीं है, आप गाय को नहीं दे सकते, कम से कम शाम को दिया तो लगा सकते हो, थोड़ा सा कंडा जलाकर घी शक्कर तो छोड़ सकते हो, थोड़ा सा भोग लगा सकते हो। श्राद्ध पक्ष में किया गया दान, श्राद्ध पक्ष में किया गया पुण्य, ये हजारों लोग जो लगे हुए हैं आजीवन भोजन भंडारे के सदस्य बन रहे हैं, श्राद्ध पक्ष में 1 रुपया भी अगर आप दान कर रहे हो, पुण्य कर रहे हो, सत्कर्म कर रहे हो, आपके द्वारा दिया गया धन अगर ब्राह्मण भोजन कर रहे हैं, भंडारे में लग रहा है, गौ माता में लग रहा, मंदिर में लग रहा है, जीवन की सार्थकता है तुम्हारी कि बाबा तुम पर कृपा करा हुआ है। ये उसकी उदान, उसकी कृपा। नहीं कुछ आपके पास में, थोड़ा करो पर करो, थोड़ा करो। शंकर भगवान श्राद्ध का भोजन करने गए थे। मेरे शंकर जी को बहुत शौक है श्राद्ध का भोजन करने का, बहुत। एक बार अयोध्या घूमने के लिए गए तो राम जी अपने पिताजी का श्राद्ध कर रहे थे। शंकर भगवान ने कहा, पार्वती, पार्वती बोली, बोलो प्रभु भूख लग रही मेरे को। पार्वती जी बोली, तुम कभी भी पृथ्वी घूमने आते तो भूख तो कभी नहीं लगी, आज कहाँ से लग गई तुमको? शंकर भगवान बोले, मुझे तो भूख लग रही, चाहे कुछ भी हो जाए। पार्वती चलो भोजन बना दूं, मैं घर पे खिलाऊंगी कैलाश पे। पार्वती, नहीं मैं तो यहीं खाऊंगा। शंकर भगवान बोले, पार्वती बोली यहाँ कहाँ जाओगे? पार्वती ने तेरे हाथ का भोजन तो खूब करा पर श्राद्ध का भोजन नहीं करा। पार्वती बोले, ये कहाँ का फैसला है कि श्राद्ध का भोजन करना है? नहीं मैं तो जाऊंगा। तो कहाँ जाओगे? राम जी क्या? अरे भगा देंगे तुमको। शंकर जी बोले, ऐसे रूप थोड़ी ना के जाऊंगा, अच्छा पंडित बन के जाऊंगा, जनेऊ मनू पहन के, छोटा त्रिपुंडा मरपुंडा लगा के, जटाजी उठ बांध के, तो चिंता मत कर। पार्वती जी बोली, वो तो सब मालूम है, एक बार गए थे वहां, सब पहचान में आ जाता है, मालूम है। शंकर जी बोले, तू जा यहाँ से। पार्वती गई कैलाश, शंकर गए राम जी के घर। शंकर जी ने जाते से आवाज लगाई, भूख लगी है। इतने में आवाज आई, अरे बैठो बैठो, ब्राह्मण देता है। सारे ब्राह्मणों को बिठा दिया। शंकर जी भी बैठ गए आसन लगा के। शंकर जी ने पूछा, बैठ जाऊं? कहाँ बैठूं? कहीं ना बैठ जाऊं। आसन लगा के जो शंकर जी बैठे, चांदी की थाली, सोना का कटोरा, गिलास, चांदी का भोजन आना जो चालू हुआ, और जो पंडितों ने खाना चालू करा, सारा बामन उन तो खा खा के उठ गया, पर ये नहीं उठा। बैठे आंदो आंदो। सीता जी के पास में खबर पहुंची उर्मिला जी की। उर्मिला जी बोली, जी 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 बोली, क्या हुआ? अरे सब उड़ गए, सब तो उड़ गए, एक बैठा है। अच्छा तो तूने पानी की नहीं पूछी? भोजन के बाद पानी की पूछा? 4 बार पूछ ली महाराज, पानी लाऊं? तो कभी भोजन ही चलना है तो पानी तो बाद में पी लेंगे। तो क्या पानी कब पियोगा? तो क्या एंड में पियेंगे। तो क्या एंड नहीं हुआ, अभी तो क्या शुरुआत हुई है। आंदो ले जा ले जा। बना बना के सीता जी थक गई। सारा केकई के पास खबर पहुंच गई। माता केकई ने पूछा, क्या हुआ सीता, क्या क्या है तुम्हारे सिर पे पसीना आ रहा है? तुम्हारे ससुर का श्राद्ध और तुम्हारे सिर पे पसीना? श्राद्ध तो जाने दो दादा, वो अब एक बामन ना जाने कहाँ से आया, उठ ही नहीं रहा है। सीता जी केकई बोली, नहीं उठ रहा का मतलब? सीता जी बोली, हमको तो लग रहा हमको उठा के उठेगा, तुम जाओ।
कैकेयी ने कहा हम भी देख के आए जरा कहाँ का बामन है। सीता कैकेयी ने देखा ये तो अपने गांव का बामन है, उठ जाएगा थोड़ी देर में, चाप भोजन करा, पूड़ी मुड़ी दो, जरा सब्जी मजी भजिया पकौड़ा खीर मीर सब दो, सब खिला दिया। भगोने के सब खाली पड़े, और बना लो, कि बनाने वाली डबल से लग गई और खा गए, खाए जा रहे। 22 बार तो खीर बना ली बड़ा वाला भगोना में, मालपुआ रबड़ी तो सब खुट गई। अच्छा तो फिर भंडारा, भंडारा खाली हो गया, अयोध्या का कुछ नहीं बचा। बाजार से लिया, कि बाजार भेज दिया हनुमान को लेने के लिए। हनुमान जी बाजार का सारा किराना का सामान लिया, किराना का सामान लाके अंदर जा रहा था, इतने में शंकर जी बोले रेन तो अंदर जाएगा वापस बाहर आएगा, इससे यही धर दो। अब के सूखा की सूखा आटा निपटाते जा रहा है, सूखा की सूखा बेसन खा जा रहा है, क्योंकि नुक्ती अंदर ही बन जाएगी, खान दो। मूंग की दाल ला तो के अंदर ही दही बड़ा बन जाएगा, उड़द की दाल का तुम तो आन दो, अंदर जान दो। फिर समझ में नहीं आ रहा है। सीता जी रोती रोती राम जी के पास पहुंची। राम जी ने पूछा क्या हो गया, क्यों घबरा रही है? ब्राह्मण, ब्राह्मण को क्या हो गया? कुछ नहीं, ब्राह्मण बैठा भोजन करने, तो कराओ कि कुछ नहीं बचा दादा, कुछ नहीं बचा, सब खा गया वो। बामन कौन सा है? राम जी जो जाकर देखे, देखते सी राम जी ने कहा वाह रे महादेव, गजब कर गया, आज तू आ गया, गजब, 16 श्राद्ध का भोजन करने और महादेव। राम जी ने कहा सीता अब तू परोसने मत जाना, अब मत जाना परोसने। सीता जी बोली नहीं जाऊंगी। फिर कौन जाएगा? सीता जी बोली तो चिंता मत कर, अब भी आए। राम जी ने हाथ जोड़ के माता जी को बुलाया, अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे, आ जाओ माता, भैरू भोजन कर गया है। शंकर जी भोजन करने बैठे, आओ जगदम्बा। पार्वती जी बड़ी नथ पहनकर, सिर पर बोर लगाकर, बड़ी बिंदी लगाकर, नैनों में सुरमा, सुंदर पैनी लगाकर, हाथ में गजरा, पांव पैजनिया, सुंदर करधनी पहनकर माता पार्वती जोत पायल की नाद करते हुए आई। शंकर जी तो खाना में बिल जाते हैं, खूब खाने में लगे, इधर उधर तो देखे ही नहीं, खाए जाए खाए जाए, खाना में बिल। और पार्वती जी ने आकर एक लड्डू जो धरा, शंकर जी ने वो लड्डू जो मुंडा में धरा, धरते से समझ में आ गया है कि ये तो उसी ने बनाया है। कभी कभी हो जाता है, एक पति ऑफिस से आया, कहीं प्रवचन में सुन के आ गया कि पत्नी जो भी बनाए उसकी तारीफ जरूर करना चाहिए। पति ने आज तक पत्नी के बनाए हुए भोजन की तारीफ नहीं करी थी, आज ऑफिस से आकर प्रवचन में सुनी आया था, कहीं कथा में सुन लिया होगा, कहीं महाराज की कथा सीवर वाला की, और सुन के तारीफ करने बैठ गया। क्या जोरदार पराठा बना, ये सब पराठा जिंदगी में कभी नहीं खाया, क्या जोरदार बनाया है। पत्नी अंदर गई ने बेलन ला के जो पटी के धोया, जो धोया। पति बोले क्या हो गया? पत्नी बोली 40 साल मेरे हाथ का खाया तब तारीफ नहीं करी, आज पड़ोसन के यहाँ से आया तो तारीफ कर लिया, जो धोया। पति सोचा आज के बाद आमने सीवर वाला महाराज की कथा कभी नहीं देखूंगा, तारीफ करने की बोली तो मैंने कर दी, तारीफ करने का बोला था, करे सकता तारीफ। पार्वती जी ने जो लड्डू दिया शंकर भगवान पाए, जो भोलेनाथ जी ने लड्डू खाया समझ गए ये उसी ने बनाया है। और जो ने लड्डू खाता खाता ने ऊपर देखा नहीं, पार्वती जी ने दोनों नेना मटका दिया। चलना है कि बैठना है? कहीं पति अगर जब ज्यादा रिसेप्शन में या पार्टी में ज्यादा फाका फाकी करेगी और पत्नी काजल माजल लगा के, चूड़ा मूड़ा लगा के, पिन लगा के इशारा में ही बोल दे चलना है, उतना में तो ये आगे जगदम्बा भेरू पीछे, आगे आगे तू चल पीछे में चल। पार्वती जी ने जो इशारा करा, शंकर भगवान उठ के जल लाओ, जल जल्दी लाओ। सीता जी को इशारा करा पार्वती जी ने, अब लिया वापिस बैठ जाएगा। ये कोई साधारण नहीं है, ये भांग का खाया हुआ व्यक्ति कितना खाना खा जाए किसी के नहीं मालूम पड़े दादा। सही है, जो भांग भांग खाई नहीं वो उसके खाना लगता सामने खाए, लाओ जल्दी वापिस बैठ जाएगा, इसका कोई ठिकाना, जल्दी लाओ पानी लाए। जो भोलानाथ जी के दिन भोलानाथ जी ने जो आचमन करा, आचमन करते से ही शंकर भगवान उठ के खड़े होके बोले अगला श्राद्ध जरूर आऊंगा। इतने में तो सीता जी बोली रहने दादा तुम मत आना, तुम्हारे चक्कर में हमारा श्राद्ध हो जाएगा, अगला श्राद्ध तुम मत आ जाना। महाराज अब बस भाव वही, देखी है जब से ये तस्वीर तेरी, तब से बदल गई है। जब से सुनी है शिव महापुराण की कथा,
विश्वास जाग गया, तकदीर बदल, तब से बदल गई है। चमके तो बोलो तकदीर। ओ डमरू वाले रे, ओ काशी वाले रे, ओ डमरू वाले रे, ओ काशी वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बा, ओ काशी वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बा, ओ काशी वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बा, ओ काशी वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बा, ओ काशी वाले रे, ओ काशी वाले रे, डमरू वाले रे, काशी वाले रे, ओ डमरू वाले रे, ओ काशी वाले रे, ओ डमरू वाले रे, काशी वाले रे, ओ डमरू वाले रे, अब तो हो जा मेहरबा, ओ काशी वाले रे, अब तो हो जा मेहरबा, ओ काशी वाले रे, अब तो हो जा मेहरबा, ओ काशी वाले रे, अब तो हो जा मेहरबा, ओ काशी वाले रे। अरे वाह! जय हो। मैं तो तेरा एक दीदार चाहूं, मैं तो तेरा एक दीदार चाहूं, दीवाना तेरा तेरा प्यार चाहूं, दीवाना तेरा तेरा प्यार चाहूं, ओ डमरू वाले रे, ओ काशी वाले रे, डमरू वाले रे, ओ काशी वाले रे, ओ डमरू वाले रे, ओ काशी वाले रे, अब तो हो जा मेहरबा, ओ डमरू वाले रे, अब तो हो जा मेहरबा, ओ डमरू वाले रे, ओ मेरा दिल तुझ पे कुर्बा, ओ काशी वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बा, ओ काशी वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बा, ओ काशी वाले रे, ओ मेरा दिल तुझ पे कुर्बा, ओ काशी वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बा, ओ काशी वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बा, ओ काशी वाले। हर हर भगवान शिव ओघड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर का सुंदर स्वरूप क्रोध को शांत करने के लिए भगवान शरम्भ पक्षी का रूप रखकर नरसिंह भगवान को ले जाकर अलकनंदा नदी में ले जाकर डाल दिया। भगवान शिव का नाम शरम्भेश्वर महादेव पड़ गया। क्या नाम पड़ा? शरम्भेश्वर। बोल शरम्भेश्वर महादेव की। भगवान शिव का नाम शरम्भेश्वर महादेव। भगवान ओघड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव विराज। समय आया, भगवान शंकर से पार्वती जी बोली हैं, महाराज एक निवेदन स्वीकार करिए। क्या? भगवान शिव से कहती हैं पार्वती माता, घर में 2 पुत्र हैं, बच्चे हैं, उनका विवाह होना चाहिए। मंगल विवाह की बात आई। पार्वती मैया के कहने पर श्री गणेश जी महाराज का विवाह प्रजापति विश्वरूप जी की कन्या रिद्धि और सिद्धि के साथ में गणेश जी का मंगल विवाह पक्का किया। श्री गणेश जी रिद्धि सिद्धि के साथ पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। बोल गणेश जी महाराज की। सभी लोग बैठे रहेंगे, कोई भी खड़ा नहीं होगा। ध्यान देंगे, कल की कथा विराम दिवस की रहेगी। भगवान गणेश जी महाराज का सुंदर स्वरूप का दर्शन आनंद कल की कथा विराम दिवस की रहेगी। भाव भक्ति से आनंद से 2 बजे से 5 बजे तक जो कथा आप नित्य श्रवण कर रहे हैं, पितरों की शांति हेतु, कोरोना महामारी में जो जीव शांत हो गए हैं उनके उद्धार हेतु जो पितृ शांति यज्ञ हवन शिव महापुराण के 24,000 श्लोकों द्वारा जो आहुतियाँ दी जा रही हैं वो कल विराम हो जाएगी।
भगत करें। बोल श्री गणेश जी महाराज की। श्री गणेश जी महाराज ने एक माला रिद्धि सिद्धि के गले में डाली है, जोरदार ताली बजाएंगे। रिद्धि सिद्धि ने वही माला निकालकर वापस श्री गणेश जी महाराज के गले में डाल दी है। महाराज गणेश जी महाराज के गले में डाली, गणेश जी प्रसन्न हुए। रिद्धि को सीधे हाथ में, सिद्धि को उल्टे हाथ में गणेश जी महाराज ने लिया। दोनों के कंधे पर हस्त कमल श्री गणेश जी महाराज ने रखा है। बोल गणेश जी महाराज की। जैसे शंकर भगवान के घर में रिद्धि सिद्धि बहु बनकर आई हैं, भगवान से निवेदन है प्रत्येक शिव महापुराण की कथा श्रवण करने वाले के घर में रिद्धि सिद्धि भंडार लेकर पहुंचे। भोलेनाथ सबका भंडार भरा रहे। जिस कामना से लोग शिव महापुराण की कथा को धारण कर रहे हैं, भगवान उनकी मनोकामना पूर्ण करे। भाव भक्ति से आज की कथा को यहाँ विराम की ओर ले रहे हैं। कल पुनः वही 2 बजे फिर भाव से, भक्ति से, आनंद से कथा का रसास्वादन करेंगे। एक निवेदन